प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 26 जनवरी दिन गुरुवार को हम आप सब श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है पहला पतरस की पुस्तक उसका पहला अध्याय 3 पद। वचन कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद दो जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। प्रियो, इस वचन में हमें फिर से जन्म दिए जाने का अर्थ है एक नया जन्म मृतकों में से यीशु मसीह के पुनरुत्थान के माध्यम से। नया जन्म और अद्भुत और अपूर्ण और अविश्वसनीय है उन लोगों के लिए जो यीशु पे विश्वास नहीं करते। इस दुनिया में हमारे जन्म के समय हमारी माता के गर्भ में हमें 5 चीजें दी जाती हैं, अर्थात स्पर्श करने की शक्ति, स्वाद लेने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, देखने की शक्ति और महसूस करने की शक्ति। और इस संवेदी धारणाओं के माध्यम से ही हम अपने आसपास की दुनिया की सारी चीजों को समझ सकते हैं और जान सकते हैं। लेकिन चूंकि सारी दुनिया दुष्टता के वश में है और सब ने पाप किया और पाप से ही पैदा हुए, इसलिए पाप हमारे मानव शरीर पे हावी रहता है। आदम का स्वभाव अभी भी हम में पाया जाता है। यह हमें अनंत काल के बारे में जानने से रोकता है और स्वर्ग के संपर्क में रहने से भी हमको रोकता है। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस से यह बात कही कि तो उसने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं दे सकता। यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि एक व्यक्ति को परमेश्वर के राज्य देखने के लिए स्वर्गीय परमेश्वर के आत्मा में जन्म लेना चाहिए। केवल तभी हम स्वर्ग के दर्शन करने योग्य होंगे। निकोदेमुस नहीं जानता था कि नया जन्म क्या होता है, इसलिए उसने यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय 4 पद में पूछा कि मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो वो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? तब यीशु मसीह ने यूहन्ना 3:6 में कहा कि जो शरीर से जन्मा है वो मां से और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। प्रियो, पवित्र शास्त्र में हम आराम सेना के सेनापति नमान के बारे में पढ़ते हैं जो अपने कोढ़ से चंगा होने की आशा में भविष्यवक्ता एलिसा के पास आया और एलिसा ने उससे कहा कि तू जाके यरदन में 7 बार डुबकी लगा ले। हम जब देखते हैं कि यह आज्ञा सुन के उसने बड़ी ही बेरुखी से उत्तर दिया। दूसरा राजा की पुस्तक उसका 5 अध्याय 12 पद में कहता है, क्या दमिश्क की अबाना और परपर नदियां इस्राएल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध ना हो जाऊं? सो वह मुड़ा और क्रोध से भर के अपने घर जाने लगा। लेकिन प्रियो, उसके सैनिकों ने उससे रोका और उससे कहा कि हे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने को कहता तो क्या तू उसे नहीं करता? यह तो सिर्फ स्नान करने की बात हो जा। तो यह कितना ही मानने योग्य है। उसके सेवकों से, सैनिकों से उसकी सलाह लेके वो प्रभावित हुआ और जाकर यरदन में डुबकी लगाया। वचन कहता है कि उसका शरीर छोटे से लड़के के समान हो गया। इसी प्रकार से प्रियो, यदि हम अपने पापों को मान लें और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें तो वो हमें सारे पापों से छुड़ाने में और हमारे दाग को धोने में वो विश्वास योग्य और धर्मी है। वो अपने पवित्रता और धार्मिकता का वस्त्र हमें पहनाता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर के परिवार में हमें जन्म लेना बहुत ही आवश्यक है, तभी हम स्वर्ग के राज्य में जा पाएंगे। पहला पतरस की पुस्तक उसका 2 अध्याय 2 पद, नए जन्मे बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय निर्गमन की पुस्तक उसका 14 और 15 अध्याय, संध्या के समय मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।